हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जेट धारा यानी जेट स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। जेट स्ट्रीम के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है, जेट धारा यानी जेट स्ट्रीम होती क्या है। सौर मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा के बीच में सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवाएं चलती है, उन्हीं हवाओं को जेट स्ट्रीम यानी जेट धारा कहा जाता है। और जेट धाराओं की अगर हम बात करें तो ऊपरी वायुमंडल में, विशेष तौर पर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं और इन्हीं हवाओं को जेट धारा कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि जेट धाराओं को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। देखो, कोरियोलिस बल और तापमान इनको विशेष तौर पर प्रभावित करता है। उच्च तापमान होने पर वायुदाब निम्न होता है और जैसा कि हम जानते हैं, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। अब अगर हम इसके मुख्य प्रकारों की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, इसके दो प्रकार हैं और इसके अन्य प्रकारों की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे पोलर जेट स्ट्रीम जो उत्तरी गोलार्ध में दिशा इस प्रकार से होती है और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से इस प्रकार से ये गति करती है। अब हम उत्पत्ति क्षेत्र और विशेषताओं के आधार पर इनको तीन प्रकार से बांट सकते हैं। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम जो ध्रुव पर चलती है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये इनको तीन प्रकार से बांट सकते हैं उत्पत्ति क्षेत्र और विशेषताओं के आधार पर। यहाँ पर आप देख पाओगे यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और इस प्रकार से गति करती है और यहाँ पर इस प्रकार से गति करती है। तो यहाँ पर आप ये जो देख पाओगे पिंक कलर में, ये है पोलर जेट स्ट्रीम और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कुछ इस प्रकार से चलती है। यहाँ पर आप पृथ्वी को समतल रूप पर देख सकते हो और इस प्रकार से देखोगे तो हवाएं यहाँ पर इस प्रकार से गति करती है। तो ये जो ग्रीन कलर में है, ये है पोलर जेट स्ट्रीम और यहाँ पर जिस प्रकार से चलती है, ये है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और इन्हीं जो हवाएं हैं यहाँ पर चलती है, उन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो जेट स्ट्रीम जो चलती है, भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है। पश्चिमी जेट धारा स्थायी धारा है और ये साल भर चलती है। पश्चिम उत्तर भारत में लेकर दक्षिण पूर्वी भारत की ओर जो बहती है और ये जो धारा है शांत शुष्क हवाओं से है और शीतकाल में इसकी वजह से आंशिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अब हम इसकी गति की बात करें तो क्रोड जो मध्य भाग है, इसमें गति बहुत तेज़ होती है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है और इसकी जो गति है वो गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में बढ़कर 190 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्दी में ज़्यादा इस वजह से होती है, तापमान कम होने से वायुदाब उच्च होता है और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। अब हो सकता है इसके बारे में आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हो, क्या इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसकी खोज कैसे हुई। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो जेट होते हैं वो बहुत सी बार इसकी विपरीत दिशा में आने की वजह से काफ़ी धीमे हो जाते थे और बहुत सी बार इसकी दिशा में आने की वजह से काफ़ी तेज़ी से चलने लगते थे और इसी वजह से इसका नाम जेट स्ट्रीम पड़ा और इसी प्रकार इसकी खोज हुई। जेट विमान की गति को, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी प्रभावित करती है और यह बहुत तेज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी जेट स्ट्रीम के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।